जय गुरु जी। थोड़ी सी लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो कहते हैं ना कि पहले सारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक। तो क्योंकि 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है, तो कहते हैं ना गुरु जी का जन्मदिन बहुत ही गुरु जी को बड़ा शौक़ होता था गुरु जी के अपने बर्थडे का, कि गुरुओं का बर्थडे आने वाला है, अच्छी तरह मनाओ। तो जैसे हम लोग छोटे बच्चे को शौक़ होता है, वैसे गुरु जी को शौक़ होता था कि हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करें। तो उनका एक ही चीज़ होता था कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे शिवरात्रि का दिन हो गया, गुरु जी के बर्थडे का दिन हो गया, कि इस दिन आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पास आओ, नई संगत को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ और गुरुओं की ब्लेसिंग लेके जाओ। तो कहते हैं ना कि ये दिन जो आप गुरु के साथ बिता रहे हो, ये दिन आपको बार बार नहीं मिलेंगे, और वाकई ही वो दिन बार बार नहीं मिलते। तो गुरुजी ने हर एक संगत का कल्याण किया है। कोई भी संगत ऐसी नहीं है जो ये बोल दे कि मेरा गुरुजी ने काम नहीं किया। तो गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, और पहले भी करते थे और आज की डेट में भी कर रहे हैं। मेरा भी अगर गुरुजी हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, साढ़े कोले बिना मंगल ले कोई नहीं आता हैगा। जो भी आता है यहाँ मांगने के लिए ही आता है, बिना मांगे कोई नहीं आता। कोई भी कहते संगत, एक भी संगत खड़े होकर ये बोल दे कि हम सिर्फ मैं गुरुजी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, कहे तो मान जाएंगे। यहाँ पे कोई बिना मांगने वाला कोई आता ही नहीं है। कोई छोटी चीज़ मांगने के लिए आ जाए, कोई बड़ी चीज़ मांगने के लिए आ जाए, लेकिन साढ़े को मंगल ले ही आता है लोग। तो कहते ना उनकी लीला सिर्फ वही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो जब हम लोग भी गुरुजी के पास गए थे, इनिशियली मांगने के लिए गए थे, तो प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी के बारे में पता लगा। लेकिन गुरुजी की अपनी टाइमिंग है, किस वक्त किसको क्या ब्लेस करना है, किसको ब्लेस नहीं करना, वो उनकी टाइमिंग है। कई बार हम लोग बोलते हैं, कई अभी नई संगत कनेक्ट हो रही है, वो गुरुजी के बारे में यही बोलते हैं कि अगर गुरुजी हमें पहले मिल जाते तो हम ये हमारे लिए कर्म अच्छे होते, हम भी दिल्ली में रहते हैं, हमें भी मिल जाते। लेकिन वो सबकी टाइमिंग है। जब गुरुजी ने जिसको बुलाना है तभी वो गुरुजी के पास आ सकता है, बिना उसके नहीं आ सकता। तो हमारी भी टाइमिंग थी। जो पहली बार हमें गुरुजी के बारे में पता लगा, तो किसी ने बताया कि ऐसे वहाँ पे चंडीगढ़ में गुरुजी रहते हैं, वो सब बीमारियों का इलाज करते हैं। मेरी बाइक को प्रॉब्लम थी, तो हम लोग पहले वहाँ पे गए। तो हम लोग बस स्टैंड तक गए, गुरुजी पंचकूला में होते थे, तो वहाँ बिना माथे ही टेक कर वापस आ गया। तो मेरे मन में तो यही था कि एक लेडीज़ इतनी जल्दी गुरु के ऊपर विश्वास करती है कि एक ईंट उठा दो तो 2 गुरु पैदा कर देती है। क्योंकि हर चार चीज़ें कोई भी संत आपको कोई भी आके बंदा बोल दे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं यार ये तो बहुत पहुंचा हुआ संत है, बहुत पहुंचा हुआ गुरु है। क्योंकि हर एक के साथ ये प्रॉब्लम चलती है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग वहाँ नहीं गए, मनसा देवी माथा टेका वापस, क्योंकि मेरी टाइमिंग नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने बाद में बहुत कुछ समझाया कि ये सिर्फ मेरी ही मर्जी है कि इसको किस वक्त पहुँचना है, किसको किस वक्त नहीं पहुँचना। तो उसके बाद वाइफ का कल्याण किया, तो गुरुजी ने फिर ईंट के साथ ही मेरा कल्याण किया। ही से गुरुआं नूं पता है किदा कल्याण किमें करना है। तो अगर मेरी फैमिली के बारे में बोलूँ, मेरी फैमिली को इतना कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया है, जिसके बारे में कितनी बार उन्होंने हमें ज़िंदगी बख्शी होगी हम लोग बता भी नहीं सकते। आजकल अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई है। जब मैं गुरुजी के पास इनिशियली जाता था, तो कई संगत खड़े होकर सत्संग सुनाती थी। कोई बोलता था मुझे शिव जी के दर्शन हुए हैं, कोई बोलता मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए हैं, कोई बोलता है हमें 10 पातशाहियों के दर्शन कराए हैं, किसी को साईं के दर्शन करवाए, किसी को दुर्गा माता के दर्शन करवाए। तो समझ से बाहर होता था। क्यों? किसी को ह्यूमन बॉडी में भगवान मानना सबसे मुश्किल है। आप आज की डेट में जो संगत जुड़ रही है, उनके लिए गुरुजी भगवान है, लेकिन हमारे लिए वो एक ह्यूमन बॉडी लेके बैठे हुए थे, और उनको ह्यूमन बॉडी में भगवान मानना सबसे मुश्किल होता है। तो जब लोगों ने सत्संग, उस समय सत्संग भी इतने नहीं होते थे, हार्डली 2 या 3 संगत में होते थे जो सत्संग सुनाते थे। तो उन्होंने सत्संग सुनाया कि ऐसे ऐसे गुरुजी शिव जी का अवतार हैं, गुरु नानक देव जी का अवतार हैं, लेकिन आप कैसे मान जाओगे। तो जब मैं गुरुजी के पास गया, तो अप्रैल में पहली बार गुरुजी के पास गए, और जून के लास्ट पे अभी यात्रा शुरू हुई, हम लोग भी यात्रा पे गए। तो रात को 12:30 मेरी टर्न आई। तो जिस समय डिजास्टर हुआ था 96-97 में, हम लोग वहीं पे थे। गुरुजी को मानना शुरू किया था, उस समय नए जाना शुरू किया था। तो गुरुजी हमेशा एक चीज़ बोलते थे, जिस तन लागे सो तन जाने। जब अपने साथ बीतती है तभी गुरु का पता लगता है, उसके बिना गुरु का नहीं पता लगता कि गुरु है भी क्या चीज़।
तो जब रात को 12:30 हमारी टर्न आई, मैं शिवलिंग के सामने खड़ा हूँ, मैं, मेरा ब्रदर और दोस्त, एक लड़का और था। तो 4.5-5 फुट का शिवलिंग होगा, मैं आंखें बंद करके खड़ा हूँ। तो क्योंकि उस समय आर्मी वालों ने भी बोल दिया था, पुलिस वालों ने, आप आराम से खड़े रहो क्योंकि आप तो लास्ट हो, इसके बाद तो टर्न आने की ज़रूरत ही नहीं है आपकी, कोई और आने वाला नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से चले जाना। तो हम लोग रात को वहाँ पे वही फ्रेगनेंस जो गुरुजी के वहाँ से चंडीगढ़ जैसे उनकी बॉडी से फ्रेगनेंस आती थी, वही फ्रेगनेंस आ रही थी। तो मैं अपने ब्रदर की तरफ देख रहा हूँ और उसकी तरफ वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं कहा यार तो वही फ्रेगनेंस है जो गुरुजी की बॉडी से आती है, चंडीगढ़ से, उनकी वहाँ से जो उनके रूम में आती है, जहाँ हॉल में बैठते हैं, वही फ्रेगनेंस है। तो वो कहता हाँ फ्रेगनेंस तो वही है। अब हम जब तक हम गुरुजी के बारे में यही समझ रहे थे कि गुरुजी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम यूज़ करते हैं, जहाँ कोई ऐसी अगरबत्तियाँ जलती हैं वहाँ पे जिसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमने पूरा अमरनाथ की गुफा में देखा, ना तो वहाँ पे कोई धूप जल रही थी, ना कोई अगरबत्ती जल रही थी, ना कोई दिया जल रहा था, कुछ भी नहीं था रात को। तो वही फ्रेगनेंस थी। तो मैंने आंखें बंद की, मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं कहा गुरुजी आप वो क्या चीज़, कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, सब कुछ किंतु परंतु है, तो समझ से बाहर है। पंजाबी गाने चलते हैं, कोई आप प्रवचन नहीं करते, तो आप हो क्या। देन एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई शिवलिंग के बीच में से प्रोड्यूस हुई। तो उसने 2 फुट का एक औरा बना लिया। उन्होंने मुझे शिव जी के दर्शन करवाए, फिर अपने दर्शन करवाए, फिर शिव जी के, फिर अपने। जैसे वो गुरुजी पंजाबी में बोलते थे, वही गुरुजी की आवाज़ आ रही थी। कहते कमला, कहते मेरे तो शिव च कोई फर्क नहीं हैगा, मैं तो शिव इक्को ही रूप, इक्को ही जोत हाँ। तो मैं अपने ब्रदर को बताया, तो नीचे आए। तो अगले दिन डिजास्टर हो गया था, तो हम लोग नीचे पहुंच गए, घर पहुंचे। तो रात को 1:30 बजे मेरी वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं कि नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मेरी वाइफ को बोलते हैं डिम्पल आंटी नरेंद्र में दर्शन कर। तो पहला ड्रीम होगा मेरे ख्याल से जो मेरी वाइफ को आया होगा। तो गुरुजी बोलते थे ना, साडा ड्रीम ड्रीम नहीं हुंदा, साडा ड्रीम रियलिटीज़ हुंदियां ने। क्यों, मेरी बिना मर्जी के आप ड्रीम भी ले नहीं सकते, जब मैं चाहूँगा तभी ड्रीम ले सकते हो। तो वहाँ पे वाइफ को दिखाता है नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, छोटा सा उनका कभी शिव जी का बाल रूप दिखाया, फिर उनके हाथ में त्रिशूल पकड़ा, फिर शिव जी का पूर्ण रूप दिखाया, फिर खुद नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए। कहते नरेंद्र, डिम्पल आंटी मैं नरेंद्र हूँ, अमरनाथ दी गुफा दे विच दर्शन करवाते, तू भी दर्शन कर ला। तो मतलब विद इन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लग गया। कहते हैं ना गुरुजी टाइम उनका है, उन्होंने आपको कब समझाना है कब नहीं समझाना, लेकिन आपको अपनी शरण में ले लिया, यही बहुत बड़ी बात होती है। हम सबको शरण में ले लिया, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो गुरु जी के पास आए, उस समय तो गुरु जी से कभी बात ही नहीं होती थी कभी, तो बहुत टाइम लग जाता था बात करने को, नई संगत को आने में, कि कभी बुलाएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर मैं गया। तो जब वहाँ पे जाके फिर शिवलिंग वहाँ पे जाके माथा टेका, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक जहाँ से शिवलिंग प्रोड्यूस होता है, जहाँ से ड्रॉप गिरती हैं, वहाँ से एक वाइट रंग का स्नेक आता है, शिवलिंग को टच करता है और वापस चला जाता है। मैं सबको बोलता हूँ वो देखो वाइट रंग का शिवलिंग है, वाइट रंग का स्नेक आया है जो शिवलिंग के ऊपर आ रहा है। तो मैं सबको बोल रहा हूँ, सबको कह रहे हैं हमें तो कभी नजर ही नहीं आ रहा, कोई भी स्नेक नहीं है। तो मैं कहा नहीं यार, अभी तो स्नेक आया वाइट रंग का, वो शिवलिंग को छू के वापस गया है। लेकिन वो गुरुजी ने सिर्फ मुझे ही अपने रूप के दर्शन करवाने थे। जब हम लोग वापस आए, नीचे उतरने लगे, तो उतरते उतरते एक आर्मी वाला मेरे पीछे आया। कहते आपने गुफा के बाहर कुछ देखा है? मैं कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। तो सीढ़ियाँ उतर गया, फिर वो मुझे वापस लेके गया। जैसे ही मैं वापस गया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला आप जो गुफा है उसके ऊपर देखो। जब उस गुफा के ऊपर, मैं उस समय 5वीं बार जा रहा था, तो मैंने कभी गुफा के ऊपर देखने की कोशिश ही नहीं की। हम जाते हैं शिवलिंग के माथा टेकते हैं अमरनाथ की गुफा में और बाहर आ जाते हैं। तो मैंने उनको कहते आप ऊपर देखो। जब मैंने ऊपर देखना शुरू किया, ऊपर नंदी बाबा बने हुए हैं अपने आप, और एक तरफ नंदी जी हैं और एक तरफ गणपति जी हैं। तो कहता आपने देखा कभी? मैं कहा मैंने कभी नहीं देखा। कहते बिल्कुल अपोजिट पहाड़ी के ऊपर देखो, वहाँ पे माँ दुर्गा है और शिव जी का त्रिशूल साक्षात नजर आता है, माँ दुर्गा के पूरे नजर आते हैं और शिव जी की जटाएं नजर आती हैं। तो मैंने कहा कुछ नजर आया? मैं कहा ऐसे ऐसी चीजें नजर आ रही है। ही सेज कि आप एक काम करो, जो
अमरनाथ की गुफा के साथ वाली दीवार है, उसको जरा अच्छी तरह देखो। ये आपके ऊपर है, आप अपनी आंखें कितना टाइम टिका सकते हो उसके ऊपर। जब मैंने उसको देखना शुरू किया, धीरे धीरे मैं क्या देखता हूँ कि एक आरती घूम रही है, एक थाली है जिसके बीच में आरती चल रही है, आरती घूम रही है ऑटोमेटिकली। जब मैं देखता हूँ आरती घूम रही है, घूमते घूमते क्या देखता हूँ, बहुत सारे देवी देवता खड़े हैं जो उस आरती को लेके घुमा रहे हैं, अमरनाथ की गुफा की आरती उतार रहे हैं। तो उन्होंने पूछा आपने देखा क्या हुआ? तो मैं क्या ऐसे ऐसे कहा देख लो बस, अब आपको दर्शन हो गया, आप चले जाओ। मतलब गुरुजी ने, वो कौन आर्मी का पर्सन था, कौन आर्मी का पर्सन नहीं था, मुझे नहीं पता, मुझे दर्शन करने के लिए वापस भेजा। वो मेरा लास्ट विजिट था, उसके बाद कभी भी मुझे गुरुजी ने वहां जाने का मौका नहीं दिया। तो जितनी बार भी मैंने मौका दिया, ही से कमलिया महाशिव ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ शिव ਨੂੰ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ बैठा, महाशिव तेरे नाल बैठा, तेनू जाके जान की लोड़ पई है। तो ये जर्नी थी धीरे धीरे। तो जब एक दिन ऐसे ही हम गुरु जी के पास बैठे थे, तो उस समय तो कभी बात भी नहीं होती थी, तो गुरु जी बैठे थे, तो मुझे कभी मौका मिला, कोई अंकल सेवा कर रहे थे, 2:30-3 बजे रात को टाइम होगा, कोई आंटी गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, एक अंकल गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, कोई सिर की मालिश कर रहा है। तो एक अंकल ने मुझे बोला कि गुरु जी ये भी तुहाडे भगत है मुंडा? कहते हाँ हाँ मैनू पता है, मेरा चेला है। तो मैंने गया, तो गुरु जी ने अपनी बनैन उठाई, मुझे कहते लै ना भी तो फ्रेगनेंस ले ला तू। तो ये एक दरबार है, भक्ति के दरबार हैं। तो गुरु जी के 9 दरवाजे ने भक्ति दे, तो जिनमें से एक नाभि में से फ्रेगनेंस का था। तो कई संगत को 9 दरवाजों के दर्शन करवाए हुए हैं, 9 दरबारों के दर्शन कराए हैं, कईयों को एक करवाए हुए हैं। तो गुरुजी जब गुरुजी ने अपनी टी शर्ट ऊपर उठाई, अपनी बनैन ऊपर उठाई, तो मुझे फ्रेगनेंस देने के लिए बोला। तो इतनी तेज उनकी नाभि से फ्रेगनेंस आ रही थी। आप एक पंखा 5 पे चलता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जिनकी 500 पे इतनी स्पीड कितनी होगी उसकी। तो इतनी गुरुजी की नाभि से फ्रेगनेंस निकल रही थी। तो यानी कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया एक लेवल तक। उसके बाद ब्रेथ आना बिल्कुल बंद हो गया, रुक गया सांस मेरा। तो गुरु कहते बस बहुत हो गया बस। तो गुरु जी कहते जा कल्याण हो गया तेरा। तो मैं कहा मौका लगा हुआ है, तो मैंने गुरु जी की बाजू के ऊपर हाथ मालिश करनी शुरू कर दी। तो जब मैं ऊपर से नीचे आऊँ तो जस्ट लाइक ए थिक हनी गुरु जी की बॉडी से अमृत निकल रहा था। गुरु जी की बॉडी से 24 आवर अमृत निकल रहा था। ही से रब दी बॉडी चो ही अमृत निकलता होंदा है। तो जब मैं ऊपर को जाऊं तो बाजू बिल्कुल ड्राई हो जाए, आप एक नेल लेके उसके ऊपर मारोगे तो उसकी लाइन भी डल जाएगी। लेकिन थिक हनी पूरी बॉडी से, तो 2-3 बार मैंने किया जैसे टच उनको। ही से हजे तेरा टाइम नहीं आया, जो टाइम आऊगा फिर तेनू दर्शन दवांगे, फिर तेनू मत्था टकवावांगे, बहुत कुछ दिखावांगे। तो ये इंसिडेंट था शुरू में जब गुरु जी ने आपको प्यार दिया, सब कुछ दिया। तो ऐसे ही एक दिन रात को बैठे हुए थे, तो गुरु से गुरुआं तो मंगीदा नहीं हुंदा, गुरुआं नूं मन्नीदा हुंदा है। मंग के अपने गुरुआं नूं छोटा नहीं करीदा। जिहदे कोले कुछ होएगा वो देगा, जिहदे कोले कुछ होएगा नहीं वो देगा की। तो उनका लॉजिक बहुत बड़ा था। तो कहते गुरुआं तो विश्वास करना सीखो गुरुआं दे उत्ते। गुरु मैं 2 तरह के संत होते हैं, मैं जो तुम्हें दे सकता हूँ वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं ना दान करन लई कहना, ना पुण्य करन लई कहना, ना तुहानूं मैं माला फेरन नूं कहना, तुहाडे लई मैं सब कुछ करदा। और जो इस कलयुग में मैं कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता। ही से दीवे तले अंधेरा। तो कई बार हम लोग जब नई संगत आज की डेट में भी जुड़ रही है, तो हम लोग क्या सोचते हैं गुरु जी के आसन के पास बैठे, शायद मुझे सारी ब्लेसिंग, जब गुरु जी आसन पे बैठेंगे सारी ब्लेसिंग मुझे मिल जाएगी, कोई और ना ले जाए। हम लोगों को भी शौक होता था कि आसन के पास बैठें, तो गुरु जी को पास से बैठें। तो जैसे ही हम लोग बैठना तो गुरु जी चलो पीछे जाके बैठो, तो हम लोग लास्ट पे चले जाते थे। तब हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी, ये तो अमीरों के गुरु हैं, ये तो अमीरों के गुरु हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, तभी हमें तो पास भी नहीं बैठने देते जी। तो एक दिन रात को 2-2:30 बजे का टाइम होगा, तो गुरु से दीवे तले अंधेरा। तो गुरु जी ने बैठे बैठे बात की। हम लोग हार्डली 20-25 संगत बैठी थी। ही से एक दिया जो जलता है ना, उसको जंगल में रख दो तो उसकी लॉक किलोमीटर्स में जाती है, लेकिन जहाँ दिया पड़ा होता है उसके नीचे क्या होता है, ब्लैक होल। कहते हनेरा हुंदा उत्थे नीचे। गुरुआं तो दूर बैठी दा हुंदा है, महापुरुषां तो गुरुआं तो दूर बैठी दा हुंदा है, नेड़े नहीं बैठी दा हुंदा।
जिन्नी दूर मेरे तो बैठोगे उन्नियां तुहानूं ब्लैसिंगां मिलनियां ने। कहंदे क्यों? जदों रब, जदों पूर्ण परमात्मा, पूर्ण गुरु अपने आसन के उत्ते आके विराजमान हुंदा है, वो ये चीज़ देखदा लास्ट ते कौन बैठा है, जो मेरी आवाज़ भी नहीं सुन सकता, जो मैनू देख भी नहीं सकता, फिर भी मेरे ते विश्वास है और मेरे दर्शन करने लिए मेरे दूर बैठा है। कहने मेरियां ब्लैसिंगां कमले पिछों शुरू होंदियां ने, अग्यों मेरियां ब्लैसिंगां शुरू नहीं होंदियां। तो इससे वे ऑफ जर्नी, तो ये हमारी जर्नी शुरू हुई। तो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो गुरुजी ने एक दिन बोला कि दिवाली का दिन था, तो एम्पायर स्टेट में थे, तो गुरुजी से दिवाली फंक्शन जिन्ने होंदे ने गुरुआं नाल मनाई दे होंदे ने, पता नहीं ये मौका दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना। बिल्कुल सही बात है, ये मौका जो उस समय था वो मिल गया, उसके बाद ये शायद गुरुजी ने चोला छोड़ा तो शायद वो मौका कभी मिल ही नहीं सकता। लेकिन आज की डेट में भी गुरुजी जहाँ पे भी हम सत्संग करते हैं, चाहे वो घर में करें, चाहे एम्पायर स्टेट में, बड़े मंदिर में, जलंधर मंदिर में, गुरुजी हर जगह विराजमान हैं। तो गुरुजी ने एक दिन बैठे थे, तो रात को 8 बज गए, 8 सवा 8 का टाइम होगा, तो मैं गुरुजी डेस्क पे बैठते थे एम्पायर स्टेट, मैं वहीं बैठा हूँ और गुरुजी की मालिश कर रहा हूँ, लेग्स की मुक्की मार रहा हूँ। तो गुरु से हार्डली मेरे ख्याल 4 से 5 या 6 संगत होगी जो आई होगी गुरुजी के पास। गुरुजी मुझे कहते, देख नरेंद्र, रब इत्थे बैठा है, लोग घरे मिट्टी दी मूर्तियां पूजते फिरते हैं, कहते इन्हां नूं पता ही नहीं कमलिओ रब इत्थे बैठा वै। कहते हुण थोड़ी देर नूं कहेंगे चलो गुरु जी को जाके लंगर करके आने, कहते हाँ गुरु का लंगर लैके बैठे हुए ना। कमलिओ इन्हां नूं ये नहीं पता ये मौका अगे जाके मिलना नहीं हैगा गुरुआं नाल दिवाली मनाउण दा। तो मैं मुक्की मारता मारता बातें करने लगे हम लोग। तो गुरु से नरेंद्र गुरुआं तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा, क्यों मन्नीदा हुंदा गुरुआं नूं? तो मैंने हम एज ए ह्यूमन हम कितने लॉजिक दे सकते हैं, 2 लॉजिक दे दिए, 3 लॉजिक दे दिए। तो इसे लॉजिक असली रीज़न किया गुरुआं तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा। तो गुरुजी ने मुझे एक अपना सत्संग सुनाया। गुरु से जब मैं BA पार्ट 1 में कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे प्रोफेसर साहब के साथ मेरा बहुत प्यार था, मैं उनके घर पे जाके बहुत बार रुक जाता था, जस्ट लाइक जैसे प्रोफेसर साहब और आंटी के बीच में ऐसे जाके लेटता जैसे बच्चा अपने माँ बाप के बीच में जाके लेटता है। कहते मेरे साथ इतना प्यार था उनका, उनकी एक ही बेटी थी, और क्योंकि वो मुझे गुरु बोलते थे मैं उनको गुरु बोलता था। कहते क्यों? अगर रब भी अवतार लेगा तो रब भी अवतार लेंदा है तो उन्होंने भी एक गुरु की लोड़ हुंदी है। कहते साडे जमाने दे विच टीचरां दी वैल्यू हुंदी सी, कहते अज दी डेट ते टीचरां दी वैल्यू नहीं हैगी, लेकिन साडे जन्म च टीचर जो हुंदा सी उन्होंने रब का रूप समझते सी कि यही सिखाने वाला वै। कहते मैं BA पार्ट 1 दे विच मैं बहुत कुछ उन्होंने दिखाता सी कि फाइनल ईयर च किहड़े एग्जाम आने ने, स्कूल की की रैंकिंग, कॉलेज की रैंकिंग आनी है, मेरी की रैंकिंग आनी है, बाकी बच्चों की की रैंकिंग आनी है। कहते किहड़े पेपर आने ने, मैं उन्होंने 3 साल पहले ही दसता सी कहना सब कुछ, उन्होंने मैं बहुत कुछ दिखा चुकिया सी जिहदे बारे कोई सोच भी नहीं सकता। कहते मैं नॉर्मली कई बार दोपहरे आंटी के घरे घर खाना खान लई जांदा सी, ते मैं आंटी कोले खाना खान गया, ते आंटी चूल्हे के उत्ते बैठ के बेड़े दे विच खाना बना रही है, तो मैं जो रोटी खा के उठन लग्या तो आंटी ने मेरी बाजू पकड़ ली। तो उस टाइम गुरु जी नहीं कहते सी, गुरु जी का नाम लैके, उस तो पहला स्वामी जी कहते सी, पहला गुरु जी का नाम लैके बुलाते सी। ही से मेरी उन्होंने बाजू पकड़ के बैठा ली कि तू जिन्ना तक मैनू अज बेटे की दात ब्लैस कर दे, क्योंकि कहते नरेंद्र उन्होंने एक बेटी सी, कहते आंटी ने मैनू कहा भी सानू एक बेटे की दात ब्लैस कर दे। कहते मैं आंटी नू कहा आंटी मैं तेरा मुंडा, कहते तू तो मेरा मुंडा हैगा लेकिन सानू प्रोफैसर साहब का कुल चलाने वाला मुंडा चाहिए। कहते आंटी जिहदा रब मुंडा बन जाए उन्होंने अगे कुलों की लोड़ ही नहीं पैंदी हैगी। कहते लेकिन कि जो होना है वह होके रहना है। कहते गुरु तुहानू समझा सकदा वै, तुहानू हिंट दे सकदा वै, लेकिन जो होना है वह होके रहना वै जे तुसीं नहीं गुरु की गल मन्नोगे। तो कहते आंटी नू मैं बहुत समझाया, आंटी मैं तेरा मुंडा वां, तेनू मुंडा लोड़ ही नहीं हैगी तेनू लैण दी, तेरे कर्मां दे विच मुंडा नहीं हैगा, तेरे कर्मां दे विच इक्को ही बच्चा लिखिया है, वो कुड़ी है तेरे। कहते वो कहते अज जो मर्जी हो जाए, जिन्ना तक तुसीं मैनू मुंडे की दात नहीं ब्लैस करोगे, इस प्रोफैसर साहब के वंश नूं चलाने लई मुंडा नहीं दोगे, मैं तुहानू अज जान नहीं देना। गुरु कहते रब का काम है समझाना, जे तुसीं समझ गए तो बहुत वधिया, कहते अदरवाइज जो होना है वह होके ही रहना, उन्होंने कोई रोक नहीं सकता। कहते मैं आंटी नूं कहा आंटी 3 दाने लैके आ, एक मक्की का, एक कणक का, एक सरों का। कहते वो 3 दाने लैके आए, मैं अपने नाखूना के उत्ते रख के वृक्ष खड़े करते। कहते आंटी मेरे च इन्नी पावर है, मैं नौहां के उत्ते वृक्ष खड़ी कर सकदा वां, सुक्के हुए वृक्षां नूं हरे कर सकदा वां, बंजर पईयां धरतियां नूं मैं आबाद कर सकदा, हरियाली दे सकदा।
लेकिन आंटी तू मुंडा ना मंग, तेरे कर्मां च मुंडा नहीं हैगा। कहते उन्होंने इन्नी जिद फड़ ली कि जिन्ना तक तुसी मैनू दात नहीं ब्लैस करोगे उन्ना तक मैं तुहानू अज जान नहीं देना। कहते कई बार रब भी मजबूर हो जाता, रब अपने भगतां अगे मजबूर होंदा, शिव अपने भगतां अगे मजबूर हो जाता है। कहते मैं क्या आंटी जा तैनू मुंडे दी दात बख्शी। कहते जो आंटी खुश हो गई, अज मैं इन्हां दे मूहों च निकल गया पत्थर ते लकीर है, होना वही है जो गुरु दे मूहों निकल गया। कहते क्यों, साडे बचन कदे खाली नहीं जा सकते। कहते जो शाम नूं प्रोफैसर साहब कॉलेज तो आए तो उन्होंने अपना खाना वगैरह खाधा, तो मैं प्रोफैसर साहब नूं लैके उन्हां दे रूम दे विच चलिया गया। कहते मैं अंदरों नरेंद्र चटनी ला ली। कहना प्रोफैसर साहब नूं कहा, प्रोफैसर साहब अज मैं तुहाडा गुरु, तुसी मेरे गुरु नहीं हैगे। अज कहते मैं बैड दे उत्ते बैठ गया और नीचे प्रोफैसर साहब नूं कहा तुसी नीचे बैठ जाओ। कहते अज जो मैं तुहानूं गल कहूँगा वो तुसी किसी नाल शेयर नहीं करोगे, अपनी आंटी नाल भी शेयर नहीं करोगे। कहते नरेंद्र हसबैंड अपनी वाइफ नूं, वाइफ अपने हसबैंड तो कोई गल लुको नहीं सकते, वो टुकड़ियां दे विच पार्ट दे विच गल दस ही दिंदे ने। कहते मैं उन्होंने कहा तुसी कुछ ना करो, बस दसना नहीं, मैं तुहानूं जो गल दसूंगा। कहते ठीक है गुरु जी मैं तुहानूं प्रॉमिस करदा। कहते एक चीज़ जरूर है, जे तुसी अपनी आंटी नूं जां किसी नूं ये सत्संग जो तुहाडे मेरे विच शेयर हो रहा है तुसी दसता, कहते तुहाडा मेरा जन्मा जन्मा दा रिश्ता खत्म हो जू। कहते ये प्रॉमिस करो। कहते प्रोफैसर साहब ने प्रॉमिस किया। कहते फिर मैं उन्होंने गल दसी, अज आंटी ने मुंडिया की दात जबरदस्ती ब्लैस करवा ली मेरे तो, तुहाडे कर्मां दे विच मुंडा है नहीं। कहते प्रोफैसर साहब हुण जो मैं तुहानूं दसन लग्या वो तुसी दसना नहीं किसी नूं। कहते मुंडे की उम्र 11 साल की होएगी, 11वां जो साल पूरा होएगा 12वां शुरू होएगा, बर्थडे सैलीब्रेशन हो रहा होएगा, हरबंस सिंह रागी का यह शब्द चल रहा होएगा और तुहाडे बेटे की डैथ हो जाएगी। कहते नरिंदर हजे तो न्यो पत्थर भी नहीं रखिया हैगा आपां ने घर का, आपां तां घर ढहण दा भी दसता भी इन्ने वजे तेरा घर ढहना इन्ने सालों बाद। कहते उन्होंने घरे बेटा हो गया 1 साल बाद, जो बेटा होया आंटियां घरे खुशियां मनाइयां। प्रोफैसर साहब नूं सब कुछ पता सी कि की गुरु जी ने बचन की कीते हुए ने। तो कहते जो 11 साल का बर्थडे पूरा हो गया, 12वें बर्थडे तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ अपने घरे रखवाया। अखंड जानी कि गुरु ग्रंथ साहब नूं दुध का भोग लाया तो उही बच्चे नूं भोग ला दिता उन्होंने प्रसाद के तौर पर। जदों वो दुध पीन लग्या कहते नरिंदर एट द स्पॉट वो गले दे दुध अटक गया, वो डैथ हो गई। और हरबंस सिंह रागी का उही शब्द चल रहा सी जो मैं 11 साल पहला कहा सी। कहते बच्चा होया, बच्चे की डैथ भी हो गई, लेकिन प्रोफैसर साहब ने अपनी आंटी नूं कुछ नहीं दसिया। कहते ये प्रॉमिस सी, कहते भगत ते भगवान की परीक्षा सी। कई बार तुहानूं गुरु इन्ने छछो पंज दे विच पांदा, इन्ने चक्करां दे विच पांदा, वो तुहाडे टेस्ट करदा तुसीं किन्ने पानी दे विचों। ते कहते जरूरी नहीं कि गुरु नूं वैसे सब कुछ है, लेकिन गुरु भी तुहानूं टेस्ट करदा वा। ते कहते जदों 2002 दे विच गुरु जी कहते मैं जलंधर दे विच आया, कहते फिर मैं कहा कि गुरु जी प्रोफैसर साहब अज अपनी आंटी नूं सुनाओ गुरुआं तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा। इसे उस तकरीबन 20 तो 25 सालों बाद या 22 सालों बाद प्रोफैसर साहब ने अपनी आंटी नूं दस्सिया, आंटी जिदन गुरु जी तो तुसीं मुंडा मंगिया सी, गुरु जी ने उस टाइम ही इस मुंडे बच्चे की डैथ दस्सी सी। क्यों कहते नरिंदर माँ के सामने, माँ बाप के सामने, स्पैशली माँ के सामने एक बच्चा 11 साल का अखां सामने चलिया जाए, कहते माँ कदे भी उन्होंने भुल नहीं सकती, सारी जिंदगी भुल नहीं सकती और उस बच्चे को याद कर करके रोंदी रहेगी। कहते नरिंदर मैं तो टालण की कोशिश की सी, लेकिन प्रोफैसर साहब आंटी नहीं मन्नी हैगी, तो कहती उसका भुगतान किनू करना पिया, भुगतान आंटी नूं करना पिया। इसलिए गुरु ते विश्वास करना सीखो, गुरु की लीला ते विश्वास करना सीखो, गुरु नूं टाइम देना सीखो। प्रॉब्लम हर एक बंदे नूं है, लेकिन जे आपां गुरु नूं टाइम नहीं देवांगे, आपां हर एक चीज़ फोर्सफुली मंगांगे, उसका भुगतान आपां नूं करना ही करना पैना है। इसे 2 तरह दी ब्लैसिंगां हुंदियां ने, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कहते 99.5% 99.8% लोग मेरे तो इंस्टेंट ब्लैसिंग लैन लई आंदे ने, गुरु जी तुहाडे कोले आ गए साडा इमीडिएटली काम कर दो। कहते लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग लैन तो कोई आंदा ही नहीं हैगा, कहते सब नूं गरम गरम खाना वै कि सानूं जल्दी जल्दी गुरु साडे काम पूरे कर देन। कहते जिहड़ा इंस्टेंट ब्लैसिंग हुंदी है शॉर्ट टाइम लई हुंदी है, और जिहड़ी लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग हुंदी है और इस जन्म च और आने वाले जन्मां च तुहाडे नाल चलदी है। कहते लेकिन कहते जो गरम गरम हलवा खाओगे जीभ तो जलेगी ही जलेगी। इसलिए गुरुआं नूं टाइम देना सीखो, करन कराने वाला गुरु है, गुरुआं तो गुरु नूं मंगीदा हुंदा है, चीज़ां नहीं मंगी दियां हुंदियां। जिन्हों गुरु मिल गया चीज़ां तो पिछे पिछे भजदियां ने।
तो इस लोटी गुरु जी ने अपनी लीला रची। मेरी वाइफ दे कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेरी वाइफ ने जाना सी तो मेरी मदर नूं जबरदस्ती नैना देवी मंदिर च भेजिया कि तुसीं जाके मत्था टेक के आ जाओ, कोई जा रहे सी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ। ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਨ ਏ ਵੀਕ, ਵਿਦਨ 10 ਡੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਗਸ ਟਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਨੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਰੋੜਾ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਵੈ, ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿੰਪਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਰੀਬ 1-1:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਜਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿੰਪਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਟਰਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। कहते मैं कहा गुरु जी तुसी कहने हो जो मेरे लड़ लग गया, जो मेरे शरण दे विच आ गया, उहदा बाल भी बिंगा नहीं हो सकता। गुरु जी मेरे नाल एड्डी बड़ी प्रॉब्लम क्यों होगी? कहती मैं 2 बार अरदास की है, जो मैं दूसरी बार अरदास करके हटी हाँ गुरु जी ने लड़ रही हैं, फोटो के नाल गल्लां करते। गुरु जी ऑलवेज से मेरिया फोटोआं नाल गल्लां करके देखा करो, तुहानूं हर एक चीज़ का आंसर मिलूगा। जरूरी नहीं तुसी सत्संग चाहोगे तां ही तुहानूं मैं मिलूंगा, तां ही तुहाडी अरदास सुनूंगा। तुसी मेरिया फोटोआं नाल भी गल्लां करिया करो, तुहानूं हर एक चीज़ मिलेगी। मैं हर एक चीज़ तुहाडी सुनना क्योंकि मेरिया फोटोआं आंसर दिंदियां ने तुहाडा। ते करदे करदे कहते जदों कहते मैं दूसरी बार कहा तो गुरु जी वाइट रंग का चोला, गुरु जी उस समय एम्पायर स्टेट दिल्ली सी और गुरु जी मेरी वाइफ के कोले आके खड़े हो गए। गुरु जी ने वाइट रंग का चोला पाया हुआ है और गुरु जी कहते चल आंटी डिंपल आंटी साइड पर हो असी बैठीए। तो वाइफ कहती गुरु जी मेरे तो हिलिया नहीं जा रहा है। तो गुरु जी ने उन्होंने खुद उठाया और उठा के साइड पर किया और बैड पर एक लत्त उपर है एक लत्त नीचे है। तो गुरु जी उमें बैठ गए, कहते डिंपल आंटी ये पैरालाइज तेरे ते मैं पाया वै, एक तेरे कर्मां च पैरालाइज नहीं सी, क्यों? तेरी सस की मौत लिखी हुई सी, यानी कि मेरी कहते तेरी मदर इन लॉ की डैथ लिखी हुई सी। कहते मैनू फोर्सफुली नैना देवी भेजिया। कहते हुण जे किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया सी तां मैं उन किते तां पाऊंगा। कहते आंटी मैं तेरे लिए पैरालाइज दे विच कन्वर्ट करता हो जिहड़ा ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੋਗ ਲਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। मैं फोटो राही आके जो असी लंगर प्रशाद लाते सी, कहते मैं फोटो राही आके भोग ला के जाता सी और उही चपाती राही मैं तेरे बॉडी च जाना। कहते मैं तो करन तो बाद उस तो बाद गुरु जी कहते आप हुणी ठीक कर दें आंटी इनू तो गुरु जी ने एक अपना हाथ लेता मेरी वाइफ के बाजू के उत्ते लगाना शुरू किया। कहते लै आंटी एक्सरसाइज कर मूवमेंट कर। कहते गुरु जी कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो गुरु जी ने दोबारा फिर उस बाजू के उत्ते दोबारा अपना हाथ लाया। कहते आंटी ला हुण कर। इमीडिएटली बाजू दे विच मूवमेंट शुरू हो गई। कहते दस आंटी फिर, यानी कि फिर गुरु जी ने बाजू की एक्सरसाइज दोनों बाहों की एक्सरसाइज कराई, लैग्स की एक्सरसाइज कराई, फेस की एक्सरसाइज कराई, यानी विदिन 5 मिनट उन्हें सारी एक्सरसाइज करवा के कहते लै आंटी देख ला नो डॉक्टर नो मैडिसन नो ट्रीटमेंट, 5 मिनट के भी तेरा पैरालाइज ठीक करता। कहते कौन कर सकता है?
सिर्फ रब कर सकता है। कहते क्यों? मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना। कहते असी साइंस नूं फेल करीदा, मैं डॉक्टरी फेल करीदा, मैं डॉक्टरां नूं साइंस नूं सब नूं दिखाना रब है। कहते ये लोग की सोचते ने असी सब तो उत्ते हैं। कहते ना, असी रब ही बनाने वाला इस सृष्टि नूं, ये पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला रब है। कहते क्यों? इस दुनिया नूं बनाया किने? रब ने। डॉक्टर नूं किने बनाया? रब ने। साइंस नूं किने बनाया? रब ने। कहते आंटी सत तो उत्ते कुछ नहीं हैगा, सिर्फ इन्हां नूं टाइम टू टाइम प्रूव करना पैंदा है कि सुपर पावर है और मैं बैठा इत्थे। मतलब तुहानूं हर एक चीज़ करने पिछे गुरु ने पैरालाइज सी कीता। 5 मिनट ही से अपनी फोटो घोल घोल के आंटी अपनी सੱਸ नूं कहा आवाज़ मार, कौली दे विच पानी पा के मेरी फोटो घोल के सारे कच छिट्टे दवे, जिथे जिथे चिट्टे जाणगे उत्थे उत्थे जाके कहंदे तुहाडी सारी नैगेटिविटी खत्म हुंदी चली जाएगी। कहंदे क्यों? मेरियां फोटोआं दे विचों अमृत निकलदा वै। कहंदे ते उस तो बाद जिवें कीता वो जो हत्थ दे निशान सी जदों उत्थे जाके ड्रॉप्स गिरे पानी दे तो ब्राउन तो रैड कलर हो गया। तो मतलब गुरु जी ने जो करना सी वो करता, तो बिल्कुल सही करके रखा गुरु जी ने। ही से गुरुआं ते जिन्ना तक विश्वास नहीं आंटी उन्ना तक कुछ नहीं हो सकता। इस लोटी एक बार गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। वो किमें कल्याण करते हैं सिर्फ वही जानते हैं। आपां नूं सिर्फ उन्हां ते विश्वास करना चाहिए। आपां नूं ये ना सोचो वो संगत का कल्याण इस लोट किया तो मेरा कल्याण भी इस लोट ही होएगा। नहीं, तुहाडे लिए डिफरेंट मैडिसन है। गुरु जी ऑलवेज से किसी भी संगत का सत्संग, किसी भी संगत का कल्याण किसी नाल भी मैच नहीं करेगा। यही तेरे गुरु की ब्यूटी है। कहते कहते सब का इंडिविजुअल कनैक्शन है, इंडिविजुअली सत्संग है, इंडिविजुअली ब्लैसिंग्स ने। तो गुरु जी ने एक बार गुरु जी के फादर बीमार होए तो गुरु जी ने ड्यूटी लाई। कहते नरिंदर बापू जी बीमार ने, तू जाके डॉक्टर नूं दिखा के आ। मैं 1 या 2 दिन लगातार लुधियाने तो डेली आते जाते सी और मलेरकोटले। मैं कहा गुरु जी मैं लुधियाने ले आना, अपने घरे रखदा, लुधियाने दिखाने का। नहीं नहीं, मलेरकोटले डॉक्टर लभ कोई। तो गुरु जी का अपना तरीका सी। असी मलेरकोटले सारे डॉक्टर पता किए, सब ने एक ही दस्सिया कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर गुरविंदर है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर ने, तुसी उन्होंने जाके दिखाओ। असी सिविल हॉस्पिटल गए, उन्होंने प्राइवेट वो कहा भी सर असी प्राइवेट दिखाना वै भी आ करके आ प्रॉब्लम है। उन्होंने कोई टैसट वगैरह लिखे, कहते नहीं कोई गल नहीं सब ठीक हो जाऊगा। उन्होंने असी स्पैशल कहा भी डॉक्टर साहब साडे गुरु जी के पिता जी ने प्लीज़ कोई चीज़ की कमी ना छड्डियो, चंगी तरह देख लो। ही से ये तुहाडे गुरु के पिता जी होणगे, मेरे लिए तो पेशेंट है। क्योंकि जो गुरु नूं नहीं मनदे, जो गुरु जिन्होंने गुरु जी बारे नहीं पता, गुरु जी ऑलवेज जिस तन लागे सो तन जाने। जो गुरु बारे पता लगता तां ही पता लगता है, अदरवाइज गुरु नूं कोई समझ ही नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब ने मना करता कि मैनू तुहाडे गुरु तो कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए तो पेशेंट ने, मैं जिवें बाकी पेशेंट देखदा उवें तुहाडे इन्हां नूं पेशेंट नूं देखूँ। असी टैसट वगैरह लिखे, टैसट देख के मैडिसिन लिखती डॉक्टर साहब ने, टैसट वगैरह देख के। तो गुरु जी का फोन आया, कहते की होया? मैं कहा गुरु जी ऐ करके टैसट लिखने, कराओ कराओ सारे टैसट चंगी तरह दिखाइयो। डॉक्टर नूं कहीं साडे गुरु के फादर ने चंगी तरह देखे। मैं कहा हाँ जी गुरु जी उन्होंने कहता सी देख ला, फिर कल्याण होना डॉक्टर का भी। तो असी चुप करके, सानू पता जो गुरु जी इन्ना वचन कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो होना। फिर नैक्सट वीक उन्होंने दिखाना सी। मैनू गुरु से नरिंदर एक तू काम कर, तू लुधियाने तो ना दुगरी शिफ्ट कर जा, तू दुगरी तो लुधियाने डेली जॉब पर आया कर। डिंपल उस टाइम बच्चों को छुट्टियां सी कि डिंपल और अक्षय दोनों दुगरी रहने, तू भी रात में दुगरी रुकिया कर और सुबह नहा धो के उत्थे ड्यूटी से जाया कर, शाम को वापस आ जाया कर। मैं कहा ठीक है गुरु जी। तो ये उत्थे रहिंदे सी। तो गुरु जी का जन्मदिन आने वाला सी 7 जुलाई सी, तो 4-5 जुलाई की गल होनी है। मैं कहा गुरु जी जे तुहाडा हुक्म होवे तो मैं जन्मदिन ते आ जावां। कहंदे कमला, कहंदे तू तो मेरे जन्म स्थान ते बैठा वा, तैनूं मेरे कोले आने की लोड़ पई है? नहीं तू नहीं आना हैगा। एक कहंदे ना साल दे विच इक्को ही दिन आंदा है, गुरु जी का बर्थडे है, आपां कहने उन्होंने चंगी तरह सैलीब्रेशन करिए, गुरु के दर्शन करिए, क्योंकि मेरे गुरु का दिहाड़ा आ रहा, जन्मदिन आ रहा है। तो मैं गुरु जी ने मैनू मना करता, कहते नहीं तू आना नहीं है। तो डॉक्टर फिर दोबारा दिखाने ले गए, डॉक्टर ने फीस दी। फिर क्या डॉक्टर साहब साडे फादर साहब के गुरु जी ने कोई होर तुसीं ट्रीटमेंट करनी? कहते नहीं जी मेरे लिए कुछ नहीं करना। उन्होंने सानू कोई गल नहीं की। जो 6 जुलाई रात को 12 बजे के तकरीब मैनू लैंडलाइन पर फोन आया। उस टाइम मोबाइल फोन घट नैटवर्क नहीं आता सी दुगरी। तो रात को लैंडलाइन पर मैनू फोन आया गुरु जी का, कहते नरिंदर कल सुबह आंटी तू ने दिल्ली आ जाओ जन्मदिन ते, चलो गुरु दियां ब्लैसिंगां लै जाओ। असी बहुत खुश, सुबह सुबह उत्थे पहुँच गए, बापू जी भी ठीक हो गए। दैन गुरु जी मैनू कहते, गुरु जी का फोन आया एक दिन, कहते नरिंदर डॉक्टर साहब जाके सत्संग सुना के आ। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। हाँ डॉक्टर गुरविंदर नूं जाके सत्संग सुना के आ, मेरे बारे 1 घंटा सत्संग सुनाना है।
मैं कहा गुरु जी वो तुहानूं नहीं मनदे हैगे, वो सुनते नहीं हैगे, वो कहंदे मैं तुहाडे गुरु नूं मनदा ही नहीं हैगा। कहना तू अपना काम कर, मैं अपना काम करना, तू उन्होंने कह मैं अपने गुरु की महिमा करनी है, मैं अपने गुरु का सत्संग करना है। सुनो तो असी बड़ियां सिफारिशां लभियां, ठीक है, गुरु जी के बचन ने और जो उन्होंने कहना होना ही होना है। असी फाइनली मलेरकोटले तो 3-4 बंदियां तो सिफारिश पाई, सब कुछ पाई। ही इज़ अ सो बिजी गाय एंड सो गुड गाय, जिन्हों कहने बहुत चंगे डॉक्टर बहुत रेयर होंगे ने, उन्होंने विचों एक डॉक्टर साहब डॉक्टर गुरविंदर ने जो तुहाडी सुन भी लैणगे। तो मैं उन्होंने फाइनली कहा, वो कहते नरिंदर जी मेरे को टाइम है नहीं, मैं 1:30 बजे सिविल हॉस्पिटल तो आना, आधा घंटा रेस्ट करदा, फिर मैं लंच करके फिर मैं 3 बजे तक रेस्ट करदा, तो 3:30 मेरे को पेशेंट घरे आन दिखने शुरू हो जाते हैं। वो गरीब पेशेंट नूं घरे देखते सी, कईयां नूं जानी कि प्राइवेट भी देते सी, कईयां नूं बिल्कुल फ्री देते सी घरे, जिन्होंने जानी कि मैडिसन भी देनी अपने कोलों, अपनी जेब दे विचों मैडिसन भी देंदे सी, जो उन्हां कोले आंदे सी, सैंपल्स हो गए, बाकी चीज़ां हो गईयां, तो फ्री ऑफ कॉस्ट देंदे सी। कई गरीबां दी बड़ी सहायता की उन्होंने। तो मैं कहा डॉक्टर साहब मैनूं 1 घंटे का टाइम चाहिए, कर करा के ही सेहत कि ठीक है मैं तुहानूं 1 घंटा दे दूंगा, पर 1 घंटे तो बाद नहीं, तुहानूं 3 बजे इत्थों जाना पैना, क्योंकि 3 बजे तो बाद मेरे पेशेंट आने शुरू हो जाते हैं। जिवें डॉक्टर साहब तुहानूं ठीक। असी 1:30 बजे उन्होंने घरे पहुँच गए, साढ़े बैठे बैठे डॉक्टर साहब आए, उन्होंने अपना लंच वगैरह किया, असी बाहर बैठे रहे, धुप सी, तो उन्होंने सानू पानी भी नहीं पूछा भी तुसी पानी पी लो, कुछ होर पी लो। असी बैठे रहे, बाहर गर्मी भी आती रही, तो मैं बैठा, मेरे नाल एक जलंधर तो लड़का होर आया सी, 3 बंदे गए, असी डॉक्टर साहब को गए, थानू पूरे शार्प 2 बजे उन्होंने अपने छोटे ਜਿਹੇ रूम जिथे क्लीनिक से उत्थे बुलाया, मैं सत्संग करना शुरू किया। तो बार बार टोकी जान, कहते नरिंदर जी, मैं क्या मेरे गुरु जी ने मेरे आ काम किया, मैडिकल फ्री की, ये किया वो किया। ही से नरिंदर जी कोई गुरु नहीं हुंदा, कोई सुपर पावर नहीं हुंदी, आने वाले टाइम दे विच सारा कुछ मैडिकल के अंडर होएगा, साइंस के अंडर होएगा। कहते जो साइंस है जो मैडिकल है वो इन्नी एडवांस हो चुकी है, उन्होंने सुपर नैचुरल सुपर जो पावर तो आप कहने वो सुपर पावर भी फेल कर देना। उन्होंने डॉक्टरों के हाथ में बहुत कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने मेरी 2-3 बार गल टोकी, उन्होंने 5 तो 10 मिनट मेरे खराब करते। मैं कहा डॉक्टर साहब 1 घंटा पूरा सत्संग सुनाना मैंने, हूँ तुसीं 10 मिनट मेरे खराब किए ने, 10 मिनट तुहानूं मैनूं होर देने पैने ने। दैन फाइनली उन्होंने अराउंड 2:30-2:35 के आस पास चाह मंगवाई, कुछ खाने को मंगवाया, बिस्किट, मैं अपना सत्संग करता रहा। तो सत्संग करने तो बाद 3 बज गए या 10 मिनट या 3:15 बजे मैनूं उन्होंने हाथ जोड़ते, कहते नरिंदर जी मेरे बाहर पेशेंट आ गए ने और तुहानूं जाना पैना है, मेरा बहुत टाइम हो गया, तुसीं कहा सी गुरु का गुणगान करना, मैं तां भी तुहानूं टाइम दिता जदों कि मैं नहीं कर सकता सी। मैं करन तो बाद वापस आया, नमस्ते नमस्ते हुई, जदों मैं यानी कि ऑक्ट्राई पोस्ट से पहुंचा जलंधर रोड से, लुधियाना रोड से, गुरु जी का मैनूं फोन आंदा, हाँ नरिंदर डॉक्टर साहब सत्संग सुनाए। गुरु जी रिपीट 1 by 1 सत्संग जो मैं गुरु जी जो उस अंकल डॉक्टर गुरविंदर नूं सुना के आया सी, एक डॉक्टर गुरु जी ने मेरा सत्संग रिपीट करता। ही से तू आ सत्संग तक कीता नहीं, आ सत्संग तक कीता नहीं। मैं कहा गुरु जी टाइम ही इन्ना सी जिन्ना वो बहुत सुनन दी वो नहीं सी गुरु जी, फिर भी मैं पूरा करने की कोशिश की, जिन्ने मैं सुनाया था वधिया हो गया, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया कहते। तो उस दिन USA ते कनेडा दे विच लाइट फेलियर हुई सी, USA कनेडा आस्ट्रेलिया इन्हां च लाइट फेलियर हुई सी। गुरु जी कहते ये मॉडर्न कंट्री ने, मैं अज तो 20 साल पहला कहा सी कि इन्हां दे लाइट फेलियर होएगी और उन्होंने को बैकअप भी कोई नहीं होना, 24 घंटे तो 36 घंटे ये पूरे कंट्री विदाउट लाइट सी, ब्लैकआउट सी पूरे का पूरा। इत्थे ये 2000 मेरे ख्याल 3 या 4 की गल होनी है, पूरा ब्लैकआउट सी। तो गुरु जी कहते मैं 20 साल पहला कहा हुआ है, तो गुरु कहते डॉक्टर साहब सत्संग सुना, लेटेस्ट सत्संग सुना। तो मैं डॉक्टर साहब ने फोन किया, डॉक्टर साहब ने फोन नहीं चुकया, फिर गुरु जी का फोन है, कहते डॉक्टर साहब सत्संग सुनाया। मैं कहा गुरु जी डॉक्टर साहब सत्संग फोन नहीं चक रहे, कहते चल कोई गल नहीं, फिर बाद चो सुना दी। उस तो बाद कदे भी डॉक्टर साहब ने फोन नहीं चक्या। दैन एक दिन मेरी जलंधर पोस्टिंग सी, तो गुरु जी का मैनू फोन आया, कहते नरिंदर डॉक्टर साहब लैके दिल्ली आओ। मैं कहा हैं जी, हाँ डॉक्टर साहब लैके दिल्ली आओ, कहा गुरु जी याद करते हैं। मैं कहा गुरु जी उन्होंने नहीं आना, गुरु जी तुहानूं नहीं मनदे। ही से गुरुआं दी गल नूं टोकी दा नहीं हुंदा, गुरुआं दी गल नूं यस सर कहीदा हुंदा वै, तूं अपना काम कर। तो असी डॉक्टर साहब नूं फोन किया, मैं अपने फादर इन लॉ नूं भेजिया, कदे उन्होंने गए उन्होंने कोले, कहंदे देखो मेरे को टाइम है नहीं, मैं इन्ना शेड्यूल बिजी है कि मैं लोगों की इन्नी शफा कहते रब ने उन्होंने हाथ दित्ती सी कि मरीज नूं हथ भी ला दें तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती सी, इन्ना रब करनी उन्होंने उत्ते मेहर सी।
तो कहते मेरे को टाइम ही नहीं हैगा। तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ 5000 ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5000 7000 10000 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਸੇਡ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਲਦੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਹਜੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਦਿਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। कहते मैं जाके जे मेरे को टाइम होया तो मैं मिल के आऊँगा। मैं डॉक्टर साहब मैं चलूँगा तो मिला, मैं गुरु जी का फोन आया, मैं गुरु जी ऐ करके डॉक्टर साहब आऊगा अपने आप ही आऊगा, टेंशन ना लै तू। तो चलन तो बाद जिस दिन फ्राइडे जाना सी उस दिन मैनू कुछ ऑफिस के काम हो गया, तो गुरु जी कहते लैके आओ। मैं कहा गुरु जी मैं नहीं लैके आ सकता, किसी होर नूं गुरु जी ने ड्यूटी लाई, कहते तू कल आ जी। फिर मैं कहा ठीक है गुरु जी। मैं अगले दिन जो गुरु जी को गया, जिदन गुरु जी ने उन्होंने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस दिल्ली पहुँचन सार 3 दिन की कॉन्फ्रेंस कैंसल हो गई। ये सब करन कराने वाले गुरु जी सी, गुरु जी ने ही चक्कर व्यू रचिया से उन्होंने कल्याण करन लई। तो जदों ही उत्थे गए वो 3 दिन 2 दिन गुरु जी को रहे, फ्राइडे तो सैटरडे। और फ्राइडे नाइट गुरु जी ने जिन्ने दिल्ली के हैड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिन्ने बड़े हॉस्पिटल्स, जिन्ने IPS या जिन्ने आई सब तो सत्संग करवाया उन्होंने। तो पता लग गया कि गुरु जी सत्संग करवाया। मैं क्या कई बार होंगे कि ओवरडोज भी तुहानूं बहुत महंगी पैंदी है। मैं क्या गुरु जी ने अज इन्ने सत्संग करवाते, अंकल ने पता नहीं मुड़ के डॉक्टर साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, इन्होंने समझना कितना मुश्किल होएगा कि गुरु अपनी बड़ाई क्यों करवा रहे हैं। गुरु बड़ाई नहीं करवाते, गुरु अपने सत्संग ही तुहानूं आंसर देंदे ने। ही सेज सत्संग इज अ वे, करने वाले का भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है। यही तुहाडी मैडिसन है। जिन्ने सत्संग वध तो वध कर सकते हो उन्ने सत्संग करया करो, अपने गुरु की बड़ाई करया करो, ताही तुहानूं आंसर मिलने ने, तुहाडा ताही कल्याण होना वै। तो उन्होंने गुरु ने बहुत सत्संग कराया। उदा एक इंसीडेंट तो पहला नैक्सट डे मैं पहुंचया तो डॉक्टर साहब नूं सैटरडे नाइट गुरु जी ने छुट्टी करती, तो मैनूं कहंदे नरिंदर तू रुक जा। मैं कहा ठीक है गुरु जी। तो फ्राइडे नाइट की होया सी, गुरु जी डैस्क के उत्ते बैठे सी अपने जो एम्पायर स्टेट है, और उन्होंने बेटी गुरु जी के चरणों के विच ही नीचे यानी कि कारपेट के उत्ते सौ गई। गुरु जी ने जो उतरे वो बच्चे को चुकन लगे, गुरु कहते कोई गल नहीं रहन दो सुत्ती रहन दो, बच्चे को उठाओ ना। तो गुरु जी ने वो आले दाले एक चक्कर लिता वो बॉडी दे, और वो अंदर चले गए रूम के। किसी को कुछ नहीं पता लग्या, मैनू नहीं पता की होया की नहीं होया। सैटरडे नाइट जो चले गए तो रात को असी तकरीबन 2-2:30 बजे असी गुरु जी कोले सी। रात को 2:30 बजे मैनू गुरु जी कहते नरिंदर कल डॉक्टर साहब फोन करी, पूछी बेटी का की हाल चाल है। मैं कहा ठीक है गुरु जी मैं फोन कर लूँगा, पूछूंगा भी किमें लग्या। कहते उन्होंने पूछी डॉक्टर साहब गुरुआं कोले आया सी किमें लग्या, गुरु की चाह का टेस्ट किमें लग्या। तो मैं कहा ठीक है गुरु जी मैं पता कर लूँ कल। कहते फिर उन्हें पूछी बेटी का की हाल चाल। गुरु जी 2-3 बार मैंने कहा बेटी का पूछी की हाल है, बेटी का पूछी की हाल है। दैन फाइनली टोल्ड टू गुरु जी। मैं कहा गुरु जी उन्होंने बेटी को प्रॉब्लम से कुछ, कहते हाँ वो कुड़ी मैंटल सी, आप ठीक करती एक ट्रिप च ठीक करती। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते हाँ वो कुड़ी मैंटल सी, कहते आप ठीक करती। मैं कहा ठीक है गुरु जी। कहते जो मैनू 3 बजे छुट्टी देने लगे, कहते कल दिने फोन करी 12-1 बजे, कहते प्यार ना गल करी, वो ना सीधा कह दी तुहाडी कुड़ी मैंटल सी, पहला चंगी तरह भूमिका बनाई सब कुछ करी फिर गल करी, पूछी डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब बेटी का की हाल चाल। मैं अगले दिन दोपहर जिवें गुरु जी ने टाइम दिता सी, मैं डॉक्टर साहब फोन किया, डॉक्टर साहब किन्ने बजे पहुंचे, किमें लग्या। कहते नहीं बहुत वधिया लग्या मैनू, जिन्ने तुहाडे एम्स दे, जिन्ने मैक्स दे, जिन्ने गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सब ने सत्संग सुनाया, सब ने अपने एक्सपीरियंस सुनाए। कहते नरिंदर जी टोटली अलग है। मैं बिच पूछा मैं डॉक्टर साहब बेटी का की हाल चाल। मैं 2 या 3 बार जो पूछया, तीजी बार ही सेज कि नरिंदर जी तुसी बार-बार बेटी बारे क्यों पूछ रहे हो। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं सीधा पूछ लेना वा। कहते हाँ पूछो। मैं कहा डॉक्टर साहब तुहाडी बेटी का की हाल चाल। कहते तुसी फिर पूछ रहे हो बेटी का की हाल। मैं डॉक्टर साहब तुहाडी बेटी मैंटल सी। कहते मैं कहा हुण की हाल है। कहते नरिंदर जी पहले ये दसो तुहानू मेरी बेटी बारे भी पता लग्या कि मेरी बेटी मैंटल सी। मैं कहा डॉक्टर साहब पहला हाँ या ना तुहाडी बेटी मैंटल सी या नहीं। कहते हाँ जी नरिंदर जी मेरी बेटी
ਮੈਂਟਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਨਿਹਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਾঁव ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? कहते नरेंद्र जी 80-85% ठीक है, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 85% ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ 3 ਦਿਨ ਲਈ, 3 ਦਿਨ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। गुरु जी का कल्याण करने का तरीका टोटली डिफरेंट सी। ऐसी गुरु जी ने एक बार मैनू हुक्म लाया, कहते नरिंदर जदों भी तो मेरी लुधियाने पोस्टिंग सी, जदों मैं अमृतसर मैं टूर ते जाना, जलंधर टूर ते जाना, गुरु से नरिंदर मत्था टेक के जाएगा जलंधर। कई बार मैं मॉर्निंग बहुत जल्दी निकलना होंदा सी, मैं कहा गुरु जी मैं कई बार सुबह जाना, मैं कहते कोई बार बाहरों टेक जाया कर, अपनी गड्डी खड़ी कर जाया कर उत्थे मंदिर, जलंधर मंदिर के बाहर, और तू ना बस से जा लिया कर। मैं कहा ठीक है गुरु। कई बार मैं ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਦਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 5:30 ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 6:30 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵੇਰ 5:30 ਚੱਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 6:30 ਵੱਜ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਕਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਜਾਏਗਾ? मेरा मन च की क्वेश्चन था सी, अज मैं पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। अमृतसर तो जलंधर सिंगल रोड दैन अगे भी सिंगल रोड सी कि मैनू घट तो घट 4 घंटे लगणगे। 6:30 बज गए, 10:30 मैनू लुधियाने पहुंचने नूं लगणगे। बहुत लेट हो गया। अज मैं जलंधर मंदिर मत्था टेकूंगा। दैन गुरु जी ने तुहानूं, मैं कहा मैं चुप। इसे जलंधर मंदिर जाएगा? हाँ जाके आना जलंधर मंदिर, मत्था टेकें, चाह प्रशाद पी के जाए। तो ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਤੈਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਘੰਟਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤੀ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਦਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਲੰਗਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਅੰਕਲ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। 9:30 ਵੱਜ ਗਏ, 10 ਵੱਜ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ BP ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ 10:30 ਵਜੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਪੀਟ 1 by 1 ਸਤਸੰਗ जो मैं आंटी नूं सुना के आया, आ भी सत्संग सुनाया, आ भी सुना होर सत्संग सुनाते ने सी। ते मैं कहा गुरु जी इन्ने सत्संग सुनाते। कहते चल वधिया कीता, कल्याण हो गया ते चंगा नमस्ते। ते गुरु जी चले गए। मैं अगले दिन अंकल नूं फोन किया। मैं कहा अंकल कल गुरु जी भी लंगर करन गए सी, गुरु जी का फोन आया सी मैनूं। कहते हाँ गुरु जी रूम दे विच सी। मैं कहा अंकल गुरु जी किहड़े रंग दा चोला पाया हुआ सी? कहते गुरु जी दे ऑफ लाइट ब्लू कलर का चोला पाया हुआ सी। तो मैं अगले दिन गया, हफ्ते बाद जो सुदाम जी को आया। मैं कहा सुदाम जी, तो उस दिन ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तबीयत नहीं नरेंद्र भैया आपकी तबीयत नहीं ख़राब हुई थी। कहते हम जो 5 बंदे बैठे थे ना राउंड बना के, गुरु जी उस राउंड के बीच में बैठे थे और पूरा सत्संग गुरु जी सुन रहे थे आपका। क्या जब आप उठने लगे थे कहता तुहाडे विचों गुरु जी क्रॉस करके अपने रूम के विच गए सी।
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਦਾਮ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो मतलब गुरु जी हर वक्त तुहाडे नाल ही से जब भी मेरा सत्संग करोगे ना मैं हर वक्त तुहाडे नाल हुन्ना। गुरुआं नूं ये ना सोचो कि गुरु तुसीं सत्संग नहीं करोगे गुरु कित्थे होना है। कहंदे मैं हर वक्त तुहाडे नाल बैठा हुन्ना। जदों भी सत्संग करो गुरु दा गुणगान करोगे गुरु हर वक्त तुहाडे नाल बैठा हुंदा। सिर्फ उत्थे इक्को चीज़ है विश्वास श्रद्धा। जितना विश्वास करोगे जितनी श्रद्धा करोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। थोड़ी सी टाइम देना सीखो गुरु जी को, जल्दबाजी ना करो। जल्दबाजी करेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। जितना विश्वास जितना टाइम देंगे उतना ही हमें अच्छा मीठा अच्छा खाने को मिलेगा। ये से जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। तो गुरुओं को टाइम देना सीखो। थैंक यू अंकल जी। जय गुरु जी।